हेलो दोस्तों, मैं हूं जगदीश जोशी। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से ओवर एंड अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन रिले की सेटिंग करोगे। मेरे पास पीछे इलेक्ट्रिकल पैनल में लगभग 3-4 ओवर एंड अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन रिले लगी हुई हैं। तो यहाँ पे अगर हमको अप की सेटिंग करनी हो, यानी कि ओवर वोल्टेज की सेटिंग करनी हो या फिर अंडर वोल्टेज की सेटिंग करनी हो, तो हम लोग किस तरीके से करेंगे। मैं आपको सभी अलग अलग वोल्टेज बढ़ा के और कम करके मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। जब आप लोग अलग अलग कंट्रोलर पे सेटिंग करना सीखोगे तो उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कैसे हम लोग ओवर एंड अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन रिले की सेटिंग करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि ओवर वोल्टेज एंड अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन रिले होती क्या है। देखो, होता क्या है, चाहे हमारे घरों में या फिर इंडस्ट्रीज में जो इलेक्ट्रिकल सप्लाई आती है और जो हमारे घरों में जो होम अप्लायंसेस लगे हुए होते हैं या फिर इंडस्ट्री में जो इलेक्ट्रिकल मशीन्स जो होती हैं, वो हर एक मशीन या होम अप्लायंसेस एक पर्टिकुलर वोल्टेज के लिए डिजाइन की गई होती हैं। अगर हम लोग सिंगल फेस की बात करें तो मान के चलो, सिंगल फेस में जो हमारे होम अप्लायंसेस हैं उसमें आपका लैपटॉप, डेस्कटॉप या अदर जो आपके होम अप्लायंसेस हैं वो एक फिक्स वोल्टेज के लिए डिजाइन किए गए होते हैं। मतलब मैक्सिमम वोल्टेज और मिनिमम वोल्टेज के लिए डिजाइन किए गए होते हैं। मान के चलिए कि कोई होम अप्लायंसेस है हमारा, वो मैक्सिमम वोल्टेज के लिए डिजाइन किया गया है। 240 वोल्ट मैक्सिमम वोल्ट है उसका, और 180 वोल्ट मिनिमम वोल्ट के लिए वो डिजाइन किया गया है। सेम इसी तरीके से जो इंडस्ट्री में हमारी इंडक्शन मोटर हो गई या फिर जो अदर हमारी मशीन्स होती हैं, वो भी सेम 3 फेस में हाई वोल्टेज और मिनिमम वोल्टेज के लिए डिजाइन की गई होती है। मान के चलो एक 3 फेस का इंडक्शन मोटर है, वो मैक्सिमम 440 वोल्ट और मिनिमम 380 वोल्ट के लिए डिजाइन किया गया है। तो हम लोग कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि उस मशीन में या उस मोटर में या फिर जो हमारे घर में होम अप्लायंसेस लगे हुए हैं उनमें जो मैक्सिमम और मिनिमम वोल्टेज की जो रेंज है उससे कम या ज़्यादा वोल्टेज हो। तो उसके लिए हम लोग क्या काम करते हैं, हम लोग घरों में भी लगा लेते हैं ओवर एंड अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन रिले, और इंडस्ट्री में भी लगाते हैं ओवर एंड अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन रिले। उससे क्या होता है कि पीछे से अगर कभी मान के चलो कोई एक स्पाइक आ गया वोल्टेज का, कुछ टाइम के लिए वोल्टेज हाई हो गई या कुछ टाइम के लिए वोल्टेज एकदम से लो हो गई, तो उस केस में हमारे जो भी मशीनें लगी हुई है इंडस्ट्री में वो भी डैमेज नहीं होंगी, और जो हमारे घरों में जो होम अप्लायंसेस लगे हुए हैं वो भी डैमेज नहीं होंगे। तो हम लोग इस तरीके से उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे हम लोग इनकी सेटिंग करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये हमारे पास यहाँ पे ओवर एंड अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन रिले लगा हुआ है, इसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं। अब ये टैंस कंपनी का है, इसमें आपको अभी वोल्टेज देखने को मिल रहा होगा 235 वोल्ट अभी सप्लाई जो है वो आ रही है ये ऊपर इनपुट से। तो इसके अगर हमको सेटिंग करनी हो तो हम लोग सिंपली क्या काम करेंगे, यहाँ पे 4 बटन दिए हुए हैं सेट, टाइम, अप एंड डाउन का। अगर हम लोग डाउन के बटन पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे मैं एक बार सेट पे कुछ देर के लिए प्रेस करके रखता हूं। अब अगर यहाँ पे मैं देखो डाउन के बटन पे अगर मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे जो अंडर वोल्टेज की जो सेटिंग है वो 190 वोल्ट यहाँ पे हो रखी है। तो अब हम लोग यहाँ से इसको बढ़ा सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद सेट के बटन पे हम लोग यहाँ पे इस तरीके से क्लिक कर सकते हैं। अगर हम लोग अप के बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए आप लोग, ठीक है, और अप के बटन पे क्लिक करेंगे तो अप में यहाँ पे अभी 240 वोल्ट सेट है। अगर मैं इसको डाउन कर देता हूं, मान के चलो इसको 230 पे सेट कर देता हूं, 230 पे सेट कर दिया, और यहाँ पे मैं अगर सेट करूंगा तो यहाँ पे ये हमारा 230 वोल्ट जो है वो मैक्सिमम वोल्टेज हो गया। अब यहाँ पे देखो ये ट्रिप हो गया, क्यों? क्योंकि मैंने जो ओवर वोल्टेज की जो सेटिंग है वो 230 वोल्ट कर दी है, और अभी सप्लाई हमारा 235 वोल्ट के आसपास यहाँ पे चल रहा है। एक तो ये हो गया, मैं इसकी सेटिंग वापस से सेम कर देता हूँ, ठीक है। इसको हम लोग 240 कर देते हैं। देखो 240 कर दिया, सेट कर दिया। अभी देखना ये ब्लिंक होना बंद हो जाएगा, ठीक है, और हमारा ये आगे सप्लाई जो है वो पास कर देगा, ठीक है। ये ब्लिंक होना बंद कर दिया इसने, ओके। अब यहाँ पे एक और हम लोगों के पास यहाँ पे ओवर एंड अंडर वोल्टेज रिले लगी हुई है, ठीक है। ये एक यूक्रेनियन कंपनी है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग इसकी सेटिंग करना चाहें, कैसे करेंगे, हम लोग सिंपली प्लस के इस बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखो ओवर वोल्टेज की सेटिंग 240 वोल्ट है और ये ब्लिंक कर रहा है, और ये अंडर वोल्टेज है, ठीक है। मैं भी यहाँ पे ओवर वोल्टेज करता हूँ। अगर मैं ओवर वोल्टेज की सेटिंग यहाँ पे इस तरीके से माइनस के बटन पे जैसे मैं क्लिक करता रहूंगा तो कम और ज्यादा हम लोग इस तरीके से यहाँ पे कर सकते हैं। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये अंडर वोल्टेज है, अंडर वोल्टेज को भी हम लोग कम या ज्यादा जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का।
उसके बाद एक यहाँ पे ये CNC कंपनी है, ये चाइनीज कंपनी है। इसमें भी अगर हमको मान के चलो अभी ओवर वोल्टेज या अंडर वोल्टेज करना हो, अभी यहाँ पे देखो ये 208-9 वोल्ट चल रहे हैं अभी। ओके, अब मान के चलिए मैं ये बटन प्रेस करके रखता हूं, यहाँ पे देखो ये ओवर वोल्टेज का इंडिकेशन यहाँ पे हमको ये शो कर रहा है। अभी 240 वोल्ट पे सेट है। अगर हम लोग इसको थोड़ा सा कम कर दें, ठीक है, अभी यहाँ पे मैं 230 कर दूं और ये बटन प्रेस करूंगा, फिर यहाँ पे ये 200 वोल्ट आ रहा है, इसको भी हम लोग यहाँ पे कम कर सकते हैं अंडर वोल्टेज। ठीक है, मैं अंडर वोल्टेज 195 कर देता हूँ और यहाँ पे, और ये टाइमर है, ठीक है, 005 जो यहाँ पे आ रहा है ये टाइमर है। 5 सेकंड, अगर मान लो ओवर वोल्टेज या अंडर वोल्टेज कुछ भी अगर होता है तो 5 सेकंड के बाद ये तुरंत ट्रिप हो जाएगा। वो हम लोग इसकी सेटिंग कर सकते हैं, हम लोग 5 सेकंड भी कर सकते हैं, 1 सेकंड भी रख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, उसके बाद एक और यहाँ पे ओवर एंड अंडर वोल्टेज रिले जो है वो लगा हुआ है। अभी 209 वोल्ट यहाँ पे मुझे शो कर रहा है। मान के चलिए अगर हम लोग इसका वोल्टेज बढ़ाना चाहें वो हम बढ़ा सकते हैं। एम पैरामीटर पे हम लोग क्लिक करेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर हमको इसको बढ़ाना है, देखो यहाँ पे हम लोग ये जो ऊपर की तरफ जो एरो है उस पर अगर हम लोग क्लिक करेंगे तो ज्यादा होगा, और जो नीचे की तरफ जो एरो है उस पर क्लिक करेंगे तो ये कम होगा। ठीक है, ये हो गया। और ये अंडर वोल्टेज है, अंडर वोल्टेज 190 है, और 190 में भी हम लोग सेम इसी तरीके से कम या ज्यादा इसको कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे सिंपली एम के बटन पे क्लिक कर देंगे। ये टाइमर है यहाँ पे, ठीक है, 1 सेकंड है, इसको भी हम लोग बढ़ा सकते हैं, 2 सेकंड कर दिया। ठीक है, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे ये जो पावर का बटन दिया हुआ है इसको हम लोग जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये हमारा वापस से आ जाएगा, और यहाँ पे पावर का इंडिकेशन भी हमको यहाँ पे शो कर रहा है। तो इस तरीके से हम लोग ओवर एंड अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन रिलेज की जो सेटिंग है वो यहाँ पे कर सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर भी अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हो, और अगर आप लोग इलेक्ट्रिकल ऑटोमेशन का कोई भी कोर्स करना चाहो तो आप लोग हमारी वेबसाइट या फिर एंड्रॉयड ऐप से कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो, जहां पे हम लोग सीमेंस, डेल्टा और मित्सुबिशी की पीएलसी सिखाते हैं, और हम लोग कंप्लीट इलेक्ट्रिकल ऑटोमेशन करवाते हैं, आरएलसी, पीएलसी, वीएफडी, एचएमआई, स्काडा, ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल, ई प्लान इलेक्ट्रिक। तो अगर कोर्सेज से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो अगर आप लोगों को, तो आप लोग हमें इस नंबर पे कांटेक्ट करके कोर्सेज की डिटेल्स जो है वो ले सकते हो। सो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।